तो हे पीपल, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ राहा डिजिटल स्टूडियो। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमने लास्ट वीडियोस में दो ऐड चलाई थी। एक चलाई थी हमने यूट्यूब की ऐड और एक ऐड चलाई थी हमने नॉर्मल ऐड। आज हम सीखेंगे कि यार उसके इनसाइट्स कैसे चेक करते हैं, मतलब किस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारी ऐड अच्छी चली है फिर ख़राब चली है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐड सेंटर पर आना होगा। ऐड सेंटर पर आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऐड जो भी आपने चलाई हैं वो ऊपर ऊपर दिख जाएंगे। जैसे अगस्त 7 को मैंने दोनों वीडियो शूट करी थी यहाँ पे, तो मैंने दोनों ऐड ही चलाई थी। अब यहाँ नोटिस करो, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहली वाली ऐड पे आ रही हूँ जो हमने यूट्यूब की ऐड चलाई थी। मैंने व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करा। मैंने कहा कि मुझे बताओ फेसबुक की ये ऐड चली कैसे है, लोगों को इसकी परफॉर्मेंस कैसे लगी है। तो सबसे पहले तुम देखो लिंक क्लिक्स, कितने लोगों ने मेरे यूट्यूब के लिंक पे क्लिक करा है, मतलब 163 लोगों ने। अगर मेरी यूट्यूब वीडियो पे 80 व्यूज़ थे तो 163 लोगों ने क्लिक करा। कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, कुछ लोग एकदम से क्लिक करके हट भी गए होंगे, ये भी काउंट हो सकता है। लेकिन 163 लोग मेरे यूट्यूब वीडियो तक गए हैं। व्यूज़, कितने व्यूज़ आए मेरे यूट्यूब, मतलब मेरे इस पर्टिकुलर ऐड पे 906 व्यूज़ आए हैं। मतलब 906 बंदों तक मेरी ऐड दिखी, उन्होंने मेरी ऐड पूरी प्रॉपर देखी और उसमें से 163 लोगों ने ही मेरी ऐड पे मतलब रिएक्ट करा। रीच, रीच होती कहाँ कहाँ तक हमारी ऐड गई थी, कितने लोगों तक गई थी, 2000 लोगों तक गई थी। सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, मतलब यहाँ इसका मतलब है कि एक क्लिक की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 98 रुपीज़ का बजट था डेली का, मान के चलो मेरा 100 रुपये का भी बजट हो डेली का। अगर जैसे ही कोई मेरी वीडियो पे क्लिक करता था, जैसे ही कोई मेरी ऐड पे क्लिक करता था, तो मेरे 0.60 पैसा कट जाते थे। मतलब एक क्लिक की वैल्यू 0.60 पैसा है। अगर यहाँ पे 5 रुपये दिखे तो मतलब एक क्लिक की वैल्यू 5 रुपये। यूट्यूब पे जाते जाते एकदम से मेरे एक बंदे ने क्लिक करा मेरी ऐड पे, 5 रुपीज़ कट गए। अब तुम यहाँ देखो यार, व्यूज़ होता है कि किसी ने एटलीस्ट एक बार आपकी वीडियो को देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ काउंट हो जाते हैं। एक बंदे के मल्टीपल व्यूज़ भी यहाँ पे काउंट हो सकते हैं। पर रीच होती है कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ तक गई थी, कितने लोगों तक गई थी, उसमें से इंटरैक्ट कितने लोगों ने करा, उसके बाद क्लिक कितने लोगों ने करा, और फिर एक वैल्यू कितनी है। अब तुम लोग यहाँ पे देखो कि यार हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी ऐड की जेंडर क्वालिफिकेशन क्या थी। विमेन ने देखा, मेन ने देखा। देखो 31% वुमेन ने और 68% मेन ने देखा। अगली बार जब मैं ऐड चलाऊंगी तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मेरी ऐड सिर्फ विमेन को दिखे। मैं चाहूँगी कि मेरे साथ विमेन ऑडियंस भी जुड़े। तो आप ये भी कर सकते हो, अगली बार जब भी आप ऐड चलाओ मेल को ना दिखा के विमेन को दिखा दो। फिर आप एज ग्रुप देखो, 44 एज ग्रुप लास्ट तक गया, लेकिन 25 से लेकर 34 एज ग्रुप था जिसने यूट्यूब वीडियो के साथ इंटरेक्ट करा। इसमें आदमी ज़्यादा थे, औरतें कम थी, क्योंकि आदमी का ग्रीन साइन है, औरतों का रेड साइन, वो ब्लू साइन है। अब तुम देखो जो मैंने टारगेटिंग करी थी, यहाँ पे सारी टारगेटिंग आ रही है। यहाँ पे मेरी ऐड कितने की पड़ी, टोटल 11.5 मतलब 115.62 रुपीज़ की पड़ी। और यहाँ पे मेरा जीएसटी भी लगा। 18% जीएसटी हमेशा लगता ही लगता है। फेसबुक आपसे पूछता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस ऐड, मैंने कहा नो। मैं इस पर लिख सकती हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी रीच बेटर हो। आप फेसबुक को ना बार बार कुछ अपडेट भी दे सकते हो कि यार मुझे अच्छी नहीं लगी, आप प्लीज़ इसको इम्प्रूव करो। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट डेट, एंड डेट, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। मैं चेक करूँगी प्लेसमेंट्स पे कि मेरी ऐड कहाँ कहाँ चल रही थी। प्लेसमेंट पे आप देखोगे यहाँ नेटवर्क दिख रहा है, वीडियो, मोबाइल, इंस्ट्रीम वीडियो के बीच में दिखी है, फेसबुक रील स्क्रॉल करते करते लोगों को दिखी है, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखी है, स्क्रॉल पे, फीड पे, मार्केट प्लेस पे, लोकेशन, कहाँ कहाँ ऐड दिखे। यूपी वाले लोगों ने ज़्यादा इंटरेक्ट करा है मेरी ऐड के साथ, मतलब मैं देख सकती हूँ कि यूपी वाले लोग क्या पता मेरे फेसबुक पेज को लाइक करके भी गए हो। ये तो चीज़ पता चल गई एक ऐड के बारे में जो मैंने यूट्यूब ऐड चलाई थी। अब हम दूसरी ऐड को चेक करते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड सेंटर पे आना पड़ेगा। ऐड सेंटर पे आने के बाद आपने जितनी भी ऐड चला रखी होती है ना, उनका डेटा आ जाता है। अब हमने एक चलाई थी एस्ट्रोलॉजी की ऐड। इसमें हमारा गोल था कि हमारे प्रोफाइल विजिट्स बढ़े, और हमने कोशिश करा था कि इंस्टाग्राम के प्रोफाइल विजिट बढ़े। तो अब देखो लिंक क्लिक्स कितने पड़े हैं, 121, मतलब 121 लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक गए हैं। कॉस्ट कितना गया है, मतलब कॉस्ट पर लिंक क्लिक कितना है, 0.71, मतलब एक क्लिक की वैल्यू कितनी थी, 0.71। अगर एक क्लिक की वैल्यू 10 रुपये होती तो मतलब 10 रुपये कट जाते मेरे, एक बंदे को ले जाते इंस्टाग्राम पे। वहीं से मुझे पता चल जाता कि मेरी ऐड सस्ती है या महंगी है। व्यूज़, अब तुम यहाँ व्यूज़ देखो कितने आए हैं। मुझे व्यूज़ आए 3298। रीच कितनी है, 2693। रीच कम है लेकिन व्यूज़ ज़्यादा है।
अगेन एक बंदा मेरी ऐड कम से कम 2 बार देख सकता है, 3 बार देख सकता है, तो मल्टीपल व्यूज़ एक बारी में काउंट हो जाता है। रीच होती है कि इतने लोगों तक गई थी। अब मेरे को ये समझ आ गया व्यूज़ से क्या पता मेरा मैसेज इसमें काफ़ी अच्छा हो, लोगों को अच्छा लगा हो। अब यहाँ देखो 3 सेकंड तक इतने लोगों ने देखा है, उसके बाद लिंक क्लिक्स करे हैं। फिर यहाँ देखो अगेन मेल ने ज़्यादा देखा है, फीमेल ने कम देखा है। अगली बार मैं ट्राई कर सकती हूँ कि फीमेल लोग ज़्यादा देखें, मेल कम देखे। अगेन अपनी ऐड में प्रेफरेंस डाल दूंगी कि मेल को मेरी ऐड दिखे ही ना दिखे। प्लेसमेंट्स में आती हूँ, देखो इंस्टाग्राम रील्स के अंदर मेरी ऐड ज़्यादा दिखी है, फिर फीड पे दिखी है, फिर एक्सप्लोर सेक्शन पे दिखी है, फिर लोकेशन पे आती हूँ, देखो फिर यूपी ने यूपी के लोगों ने ज़्यादा देखी है ऐड को। अब तुम ये देखो कि यार ये ऐड तो मुझे अच्छी लगी, कम से कम यहाँ पे लोग इंटरेक्ट तो कर रहे हैं मेरी ऐड के साथ, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल पे आए भी तो हैं। देखो मैंने 2 अलग अलग ऐड चलाई, हर एक दोनों ऐड का अलग मैटर था, अलग मतलब था। मैं चाहती थी कि एक ऐड में कि लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, एक ऐड में चाहती थी कि मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आए, और मुझे दोनों के क्लिक्स भी पता चले, मुझे व्यूज़ में भी डिफरेंस पता चला, मुझे रीच में भी मतलब पता चला। एक ऑप्शन होता है इंप्रेशन का, इंप्रेशन होता है कि आंखों के आगे से निकल के चलेगी। फॉर एग्जाम्पल तुम जोमेटो और स्विगी खोलते हो, तुम इतने सारी चीज़ों को स्क्रोल कर रहे होते हो, अब तुम्हें बीच में इतने सारे रेस्टोरेंट्स दिखते हैं, तुम्हें नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा इंप्रेशन चला जाता है, स्क्रॉल करते करते वो तुम्हारी आंखों के आगे से चले गए, तुमने देखा नहीं देखा। इंस्टाग्राम तुम स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत सारी ऐड तुम्हारी आंखों के आगे से चली जाती है। फेसबुक तुम स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत सारी ऐड तुम्हारे आंखों के आगे से चली जाती है, तो उसको हम इंप्रेशन कहते हैं। एक तुम्हें वो भी दिखा करेगा, बहुत सारी एड्स में कहीं कहीं जगह इंप्रेशन भी लिखा आएगा। अब देखो मैंने 2 ऐड तो चला ली, मुझे दोनों ऐड का मतलब पता चल गया। मेरे लिए मेन मैटर क्या है, मेरे लिए मेन मैटर है कॉस्ट पर लिंक क्लिक, एक क्लिक मुझे कितने का पड़ रहा है। अगर ये मुझे बहुत हाई पड़ रहा होगा तो मेरी ऐड बहुत बेकार गई है। अगर मुझे ये सस्ता पड़ रहा होगा, अंडर द बजट पड़ रहा होगा, तो मेरी ऐड बहुत सही गई है। अगर ये हमें कुछ पैसों में पड़ता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हमें यही चीज़ रुपीज़ में पड़ती है तो बहुत बेकार हो जाती है। लेकिन अगेन मैटर करता है ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव लीड ऐड होता है फेसबुक में ना, लीड ऐड आगे आने वाली क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे ना, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, उसको भी कैसे लोअर डाउन करते हैं वो आगे आने वाली क्लास में सीखते हैं। क्लास में हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि यार ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये लगा लो एक सेल फनल क्या होता है, ये क्लिक की वैल्यू क्या होती है। लेकिन अभी के लिए ना हमें ये समझना है कि जब हम बूस्ट कर रहे हैं ना, तो बूस्ट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें एक क्लिक की वैल्यू कितनी चाहिए। हमें रुपीज़ में आ रही है, हमें 10 रुपये पड़ रही है, 20 रुपये पड़ रही है, 30 रुपये पड़ रही है, कई बार 400 रुपये भी पड़ रही होती है। तो क्या हमने जो डिटेल टारगेटिंग करी थी, जो हमने कल डाला था ना कि ये लगा लो कि ये ऐड फीमेल को दिखे, ये एज ग्रुप दिखे, उसको हम डिटेल टारगेटिंग कहते हैं कि कितने लोगों क्या हमारी डिटेल टारगेटिंग सही है नहीं है। आने वाली क्लास में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यार डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, या फिर हमें कैसे क्लिक्स को ठीक करना पड़ता है, क्या आगे हमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप बूस्ट कर रहे हो ना, नॉर्मली इंडिया में 80% ऑफ पीपल ऐसे ही बूस्ट कर देते हैं और उसका फिर रिजल्ट नहीं देखते। फिर देखेंगे कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है। अब देखो मेरी ऐड ना मेल ऑडियंस ने ज़्यादा देखी है, मैं क्या पता कुछ फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स होते, वो भी कन्वर्ट हो सकते थे, वो भी मेरे से बात हो सकते थे। एक बार मैं अपनी ऐड फीमेल ऑडियंस को भी तो दिखा के देखूंगी ना, तो क्या रिजल्ट आता है। हमें फेसबुक में ना टेस्टिंग करनी होती है, हमें चेक करना पड़ता है कि फीमेल ऑडियंस को अगर ऐड देख रही होती है तो क्या रिजल्ट रहता है, मेल ऑडियंस को देख रही होती है तो क्या रिजल्ट रहता है। फिर मिक्स ऑडियंस करके देखते हैं, फिर लोकेशन चेंज करके देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये मेरा बिजनेस का पोटेंशियल, ये लोकेशन है मेरी स्ट्रॉन्ग लोकेशन, क्या पता फीमेल ऑडियंस है मेरी स्ट्रॉन्ग लोकेशन। अगर तुम्हें अभी इन सारी चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना आ गया और तुम्हें डिफरेंस समझ भी आ गया ना, तो तुम नियर अबाउट 80% गेम आराम से जीत जाओगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मेरे से पूछो, ताकि मैं एक एक चीज़ क्लियर करती रहूँ, क्योंकि अभी से तुम्हारा बेस बन रहा है, अभी तो तुम बूस्ट सीख रहे हो, कल को तुम कैंपेन चलाना भी सीखोगे। आई होप मैं ये 2 ऐड जो मैंने चलाई थी लास्ट की कुछ क्लासेस में, तुम्हें क्लियर होगी कि हम उनका रिजल्ट कैसे देखते हैं, रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। ये कॉस्ट पर लिंक क्लिक, हम इसको वैसे CPC भी बोलते हैं, विच इज़ कॉस्ट पर क्लिक। फिर हम ये भी देखेंगे कितने लोगों को दिखी, फिर हम ये भी देखेंगे कौन से लोकेशन ने ज़्यादा इंटरेक्ट करा मेरे साथ उस दिन, फिर उस हिसाब से देखेंगे कि मेरे पास ऑडियंस कैसा है। फिर मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के देखूंगी कि अच्छा मेरे को इतने लोगों ने फॉलो करा, इस ऐड की वजह से फॉलो करा है। फिर मैं अपना यूट्यूब खोल के देखूंगी, अरे इतने लोगों ने कमेंट करा तो इस ऐड की वजह से करा, ये मेरी अच्छी ऐड गई, मैं तो अगली बार फिर इस ऐड को चलाऊंगी या फिर इस ऑडियंस के साथ फिर से काम करूंगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ आए ना, तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, राधे राधे। आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी देख सकते हो, विच इज़ राहा व्लॉग्स। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, फेसबुक की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं स्क्रैच से और अच्छे तरीके से।